कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से, जहां एक लड़का डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा है। उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है जिसको उसने भरा था, लेकिन वह फिर टूट गया। तभी उसका मालिक आता है और कहता है कि तुमसे एक छेद नहीं भरा गया। वह उसको डांटकर उस छेद को जल्द से जल्द भरने के लिए बोलता है। लड़का छेद को चाकू से साफ करता हुआ अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ फंस जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे आगे खींच रहा है। जबरदस्ती हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ पर कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। हाथ में पकड़ा हुआ चाकू दूर जाकर गिरता है। उस छेद के अंदर उसे एक लॉकेट मिलता है। थोड़ी देर बाद उस लड़के की गर्लफ्रेंड लीना वहां आती है और दोनों किस करते हैं। वह उस लॉकेट को अपनी गर्लफ्रेंड के गले में पहना देता है। वह लड़का उस लड़की के लिए बियर लेने के लिए जाता है। तभी पीछे से लड़की के कराहने और गिलास टूटने की आवाज आती है। वह पलट कर देखता है, तभी लड़की उस गिलास के टूटे हिस्से से अपना गला काट लेती है। लड़की गिर जाती है। ये देखकर वह लड़का घबरा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की पर किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया हो। वह लड़का रोता हुआ उस लड़की को छोड़कर मदद मांगने के लिए जाता है और दरवाजा बंद करता है। दरवाजे पर लिखा हुआ है 203, यानी यह है रूम नंबर 203। आगे दिखाते हैं कि शहर में एक लड़की जिसका नाम किम है अपने माता पिता के साथ आ रही है। वह एक घर के पास रुकती है जहां उसकी फ्रेंड इजी उसका वेट कर रही है। वह एक घर के अंदर जाती है। यह दोनों फ्रेंड्स रूम नंबर 203 में रुकने आई हैं। उसे घर का ओनर उन्हें रूम नंबर 203 दिखता है और समझता है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओनर का नाम रोनन है। दोनों लोग उस रूम को किराए पर ले लेते हैं। ड्राइंग रूम की खिड़की के शीशे पर खूबसूरत पेंटिंग बनी है। दोनों लड़कियां उसे छूने की कोशिश करती हैं कि तभी ओनर कहता है कि इसे छूना मना है। किम अपने कपड़े रख रही है, तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है। वह उसके पास जाकर देखती है। फिर वह उस छेद को छुपाने के लिए कील ठोककर एक शीशा टांग देती है, लेकिन उसके जाते ही वह शीशा टेढ़ा हो जाता है। दोनों लड़कियां ओवरनाइट पार्टी करती हैं। सुबह उठकर दोनों आपस में बातें कर रही हैं। तभी इजी को वह छेद दिखाई देता है। इजी उस छेद में हाथ डालती है और तभी चीखने चिल्लाने लगती है। किम उसे बचाने उसके पास आती है, लेकिन इजी मजाक कर रही थी। किम बताती है, मैंने कील ठोकने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर वह रुकी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वह छेद उन लोगों को देख रहा है। तभी इजी एक लॉकेट दिखाती है जो उस छेद के दूसरी पर मिला था। वह लॉकेट अपने गले में डाल लेती है। दोनों लड़कियां दो लड़कों के साथ बैठी हैं कि तभी एक लड़का किम के साथ बदतमीजी करता है। तभी इजी उसके चेहरे पर पंच मार देती है और वह गिर जाता है। दूसरा लड़का इजी को पसंद करता है। फिर वह तीनों लोग लड़कियों के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं। इजी और वह लड़का कमरे में जाते हैं, लेकिन इजी इतनी ज्यादा नशे में होती है कि वह बिस्तर पर जाते ही सो जाती है। लड़के का मूड खराब हो जाता है। वह ड्राइंग रूम में चला जाता है जहां उसे वह पेंटिंग दिखाई देती है जो किसी युद्ध की तस्वीरें दिखा रही थी। इधर किम बिस्तर पर सो रही है और वह तड़प रही है। तभी लड़के को पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। पलट कर देखता है तो कुछ भी नहीं होता। फिर वह बाथरूम में जाता है और शीशे में देख रहा होता है। तभी दोबारा पीछे से आहट होती है और अचानक उसके पेट में एक चाकू घुस जाता है। उसके कराहने की आवाज सुनकर किम उठ जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। किम कमरे में जाकर देखती हैं तो वह नेकलेस जमीन पर पड़ा होता है और इजी बिस्तर पर सो रही होती है। वो रिलैक्स हो जाती है। अगले दिन किम का ओरिएंटेशन है, लेकिन वह उठने में लेट हो गई, इसलिए जल्दी से रेडी होकर वह ऑफिस के लिए भागती है। लेकिन ऑफिस का गेट बंद हो चुका था। वहां बाहर एक लड़का लैन मिलता है। वह और किम दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। वह लड़का अपना नंबर देकर चला जाता है। किम घर पहुंचती है और दरवाजा खोलते ही उसे कुछ बदबू महसूस होती है। वह इजी को ढूंढ रही है। वह बदबू दूर करने के लिए अगरबत्ती जलती है। उसे इजी की स्लिप मिलती है कि वह बाहर ड्रिंक्स के लिए गई है। इजी एक बार में बैठकर ड्रिंक पी रही है। इधर किम भी ड्रिंक पीते हुए लैपटॉप पर कुछ लिख रही है। किम कमरे में आती है तो उसे एक म्यूजिक बॉक्स रखा दिखाई देता है। फिर किम सोने चली जाती है। अचानक उसे कुछ सरकने की आवाज आती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। सामने देखती है तो दीवार के उसी छेद में कुछ अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। वह हड़बड़ाकर उठी।
किम पास जाकर छेद के अंदर देखती है कि तभी दरवाजे को कोई बहुत तेज तेज पीटने लगता है। डरते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने इजी थी और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था। वह बहुत डरावनी लग रही थी और उसके सर से खून बह रहा था। किम उसके सर पर हाथ रखती है और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आती है। इजी बोल रही है कि वह जिंदा है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। किम उसे अपने बिस्तर पर अपने साथ सुला लेती है। सुबह इजी बिस्तर से उठकर टूल बॉक्स में कुछ ढूंढ रही है और तभी किम पहुंच जाती है। किम पूछती है कि कल रात तुम मेरे कमरे में आई थी। इजी कहती है कि मुझे नींद में चलने की बचपन से बीमारी है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है, जिससे किम काफी हैरान होती है। अगले दिन किम उस छेद को छुपाने के लिए फिर से एक कील ठोककर उस पर शीशा टांग देती है। फिर वह लैन से मिलने चली जाती है। लैन किम को अपनी साइकिल के हैंडल पर बिठाकर सवारी करवाता है। किम लैन को इजी के बारे में बताती है कि उसकी माँ की ड्रग्स ओवरडोज से मौत हो गई थी। उस समय उसको मेरी जरूरत थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसकी माँ के अंतिम संस्कार में भी जाने नहीं दिया। आज मैं उसके साथ रहती हूँ, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हैं। आगे दिखाते हैं कि किम फोन पर किसी से बात कर रही है कि तभी वह शीशा गिर पड़ता है जो उस छेद को ढकने के लिए किम ने लगाया था। किम दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने कमरे में इजी अपनी फ्रेंड को किस कर रही थी। किम पीछे हटती है तो उसके पैर में शीशा चुभ जाता है। किम टॉवल से उसको साफ कर लेती है। रात में किम सो रही थी, तभी उसे म्यूजिक बॉक्स की आवाज आती है। किम चेक करने के लिए इसी के कमरे में जाती है तो वहां इजी के हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था और वह उसी पेंटिंग को घूर रही थी। जैसे ही किम इजी को छूती है, वह चिल्लाते हुए भागती है और लिफ्ट से नीचे चली जाती है। किम तेजी से सीढ़ियों से नीचे आती है, तभी कोई साया किम को अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वह डर जाती है। किम ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे इजी मिलती है। वह उसके हाथ से म्यूजिक बॉक्स लेकर उसको बंद कर देती है, लेकिन बंद करते ही इजी चिल्लाने लगती है और वहीं पर पेशाब कर देती है, जिससे किम डर जाती है और इजी को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन सुबह इजी को कुछ भी याद नहीं। वह दोनों बहुत स्ट्रेस में है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। किम इस बारे में लैन को बताती है। लैन छानबीन के लिए किम के साथ उसके अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन यह क्या, अपार्टमेंट का दरवाजा तो पहले से खुला है। कमरे में अभी भी बदबू आ रही है। अंदर मकान मालिक पेंटिंग को घूर रहा था। किम उसे देखकर चौंक जाती है। वह कहता है कि मैं शीशा साफ करने आया था, मैंने मना किया था बेसमेंट में जाने के लिए, तुम वहां क्यों गई। लैन वह पेंटिंग देखता है और उसके फोटोज लेता है। वह काफी डरावनी पेंटिंग है। किम वो म्यूजिक बॉक्स उठाकर लाती है और खोलती है, लेकिन अब उसमें म्यूजिक नहीं बज रहा है। उसके ऊपर कैरन नाम पड़ा है और इनिशियल्स LM लिखे हैं। लैन उस छेद को देखता है और फिर उस लॉकेट को भी देखता है। फिर दोनों नेट पर सर्च करते हैं तो कुछ कैरन और LM के बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। ये म्यूजिक बॉक्स उन्हीं कपल का था। फिर हस्बैंड ने प्रेग्नेंट वाइफ को मारकर खुद सुसाइड कर लिया था। धीरे धीरे बहुत से नाम ऐसे मिलते हैं जो उस अपार्टमेंट 203 से गायब हुए थे। सर्च करते करते दोनों का मूड बन जाता है और एक दूसरे को प्यार करते हैं। किम और लेन सो रहे हैं कि तभी कोई आहट होती है। किम उठती है तो एक कौवा उसके बेड के पास बैठा था, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है कि अचानक घर के अंदर पक्षी कैसे आ गया, और तभी वह तेजी से उसकी तरफ उड़ता है, जिससे किम डर के चिल्लाती है और चादर ओढ़ लेती है। उसकी आवाज सुनकर लैन उठता है और कहता है कि तुमने शायद कोई सपना देखा है, आराम से सो जाओ। अगले दिन लैन छानबीन करने के लिए चर्च जाता है। वहां भी खिड़कियों के शीशे पर वैसी ही पेंटिंग थी जैसे अपार्टमेंट में थी। वह फोटो क्लिक करता है, लेकिन जैसे ही उसको उल्टा करता है तो कुछ देखकर चौंक जाता है और फौरन वहां से भागता है। इधर इजी बिस्तर पर लेटे हुए बहुत तेज हौफ रही है। उसे कुछ आकृति दिखाई देती है और तभी अचानक उसकी एक आंख का रंग बदल जाता है। किम छानबीन करते हुए एक आदमी से मिलने पहुंची है जो उस बिल्डिंग का चौकीदार रह चुका है। इसकी जानकारी उसे नेट पर सर्च करते हुए मिली थी। वह उससे उस अपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहती है। वह बताता है कि उस रात कैरन के पीछे उसका हस्बैंड भाग रहा था और तभी दोनों लोग बॉयलर रूम में चले जाते हैं। फिर उस वहां से बहुत सारा खून बहता हुआ दिखाई देता है। कैरन अपना पेट पकड़े हुए बैठी थी। उसका पति उसके पास खड़ा था। तभी उसका पति वहां से चला जाता है, लेकिन चौकीदार वहीं खड़ा रहता है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है
और फिर एक गोली चलने की आवाज आती है। उसे यह कंफर्म नहीं कि उस आदमी ने खुद को गोली मारी या किसी और ने। वह कहता है कि उसके बाद वह कभी भी उस बिल्डिंग में नहीं गया। किम के लिए एक कोरियर आता है लेकिन वह घर पर नहीं होती, इसलिए इजी उसका कोरियर लेकर उसके रूम में रखने के लिए जाती है। तो वहां कुछ पेपर पर कहानी लिखी थी जो किम लिख रही थी। जब वह उसको पढ़ती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि वह कहानी इजी की लाइफ में घटी हुई घटनाओं पर थी। किम ने उसकी पूरी लाइफ ट्रेजेडी को अपनी कहानी में उतार दिया था। जब किम आती है तो इस चीज के लिए दोनों में झगड़ा होता है। इजी कहती है कि तुमने बिना मेरी परमिशन लिए मेरी पूरी लाइफ अपनी कहानी में उतार कर उसका फायदा लेने की कोशिश की। किम बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं डाला, उसमें नाम चेंज कर दिया है। फिर इजी वहां से चली हो जाती है। इधर किम गुस्से में अपने कमरे में जाती है और हथौड़े से उस छेद को तोड़ने लगती है। वह छेद बड़ा हो जाता है और तभी अचानक उसमें से एक कटा हुआ हाथ उसके पैरों में आकर गिरता है, जिससे घबराकर वह पीछे भागती है। लेकिन तभी कोई आदमी उसको पकड़ कर ले जाता है। लैन नेट पर सर्च करता है उन तस्वीरों के बारे में तो उसको वो चिन्ह दिखाई देता है जो उन तस्वीरों में भी है। किम के हाथ पैर बंधे हुए हैं और लैंडलॉर्ड रोनन उसके पास में खड़ा हुआ है। तभी किम भागने की कोशिश करती है लेकिन वह दोबारा पकड़ लेता है। वह बोलता है कि मुझे समय समय पर इन कौवे को संतुष्ट करना पड़ता है बलि देकर, वरना यह मुझे ही मार देंगे। यह हमारे परिवार पर श्राप है। तभी लैन बिल्डिंग में दाखिल होता है और वह उन लोगों को ढूंढ रहा है। उसे कटा हुआ हाथ पड़ा दिखाई देता है, जिससे वह घबरा जाता है। तभी इजी पीछे से आ जाती है। उसके गले में वह नेकलेस है। वह काफी डरावनी लग रही है और उसके चेहरे पर खून के आंसुओं के दाग है। वह उसको पकड़कर बिस्तर पर लिटा देती है और फिर उसकी आंखें बदल जाती हैं। रोनन खानदानी चाकू निकालकर किम को मारने की तैयारी करता है। वह मंत्र पढ़कर चाकू से किम को मारने ही वाला होता है कि तभी किम हिम्मत करके उसे धक्का देकर पास में पड़ा हुआ दूसरा चाकू उसकी आंख में घुसा देती है और वहां से भाग जाती है। रोनन गन निकालकर लड़की के पीछे आता है। वह भागकर अपने कमरे में पहुंचती है और अपने हाथ आजाद करती है, लेकिन पीछे देखती है तो लेन की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। उसको देखकर वह बहुत रोती है और उसके ऊपर चादर डालकर बाहर आती है। सामने से रोनन आ जाता है, लेकिन किम उसको चकमा देखकर सीढ़ियों से नीचे भागती है और रोनन उसके पीछे आता है। वह किम को ढूंढ रहा है और कहता है कि तुम अपनी दोस्त को नहीं बचा सकती। तभी किम को इजी दिखाई देती है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स है। वह उसके पास जाने की कोशिश करती है कि तभी रोनन उसको पकड़कर धक्का दे देता है, लेकिन किम उसकी आंखों में धूल झोंककर फिर से भाग जाती है। किम को किसी के रोने की आवाज आती है। पास जाकर देखते हैं तो रोनन के पिता की आकृति खून में लथपथ थी। तभी रोनन पीछे से आ जाता है और उसके हाथ में गन है। किम उससे विनती करती है कि मुझे अपनी फ्रेंड को बचाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैंने तुम्हारे पिता की आकृति देखी। रोनन बोलता है कि यानी अब समय आ गया है और यह मेरी जिम्मेदारी है। वह उसको मारने ही वाला होता है कि अचानक वह खुद तड़पने लगता है। उसका अपने शरीर पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो गन को अपनी कनपटी पर लगाकर खुद को गोली मार लेता है। किम की जान बच जाती ही। तभी किम को इजी दिखती है। उसके गले में वो नेकलेस है। इजी रोते हुए किम से मदद मांगती है। किम कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूं, बस तुम वह नेकलेस उतार दो। लेकिन अभी किम के ऊपर भूत सवार है जो उसे नेकलेस नहीं उतरने देगा। इजी कभी किम से मदद मांगती है तो कभी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन नेकलेस नहीं उतारती। किम पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसको पीछे से भी घेर लेती है और चाकू से उसको ऊपर हमला करती है, लेकिन किम उसका हाथ पकड़ लेती है। इजी चालाकी से उसको चाकू मार देती है, लेकिन किम तब भी हार नहीं मानती। इजी इस वक्त प्रेत के कब्जे में है, इसलिए वह बहुत ताकतवर है। वह उसको नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको चाकू मारने वाली होती है कि तभी किम उसके गले से उसका नेकलेस खींचकर फेंक देती है। ऐसा होते ही जादू टूट जाता है और इजी होश में आ जाती है। इजी जल्दी से वहां से भागने को कहती है, लेकिन किम मना कर देती है। वह बोलती है पहले हमें उस विंडो को तोड़कर यह तमाशा खत्म करना होगा। वह दोनों अपार्टमेंट में जाती हैं। तभी बहुत सारे पक्षी पीछे से विंडो पर टक्कर मारने लगते हैं, जिससे इजी डर जाती है और कहती है कि किम फटाफट डिस्ट्रॉय करो।
और तभी किम हथौड़ी उठाकर विंडो को तोड़ देती है। शीशा टूटते ही दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। एम्बुलेंस आकर किम को ले जाती है क्योंकि उसको चाकू लग गया था। उसके बाद फिर से वह अपार्टमेंट दिखाते हैं और वही टूटा हुआ शीशा, लेकिन अभी भी उसके पीछे से कौवों की आवाज आ रही है। इसका मतलब प्रेत अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही मजेदार पिक्चरों की कहानी मैं आपको देता रहूं। जय हिंद।